ज़िंदगी में 2 लाइनें बहुत ज़रूरी होती हैं। 2 लाइनों से आपको पता चल जाता है कि आपके पीछे ज़िंदगी कैसी रही है और आगे आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी। अब जैसे उदासी को ले लीजिए, तो कहते हैं कि उदासी बहुत भूखी होती है, इंसान की मुस्कुराहट तक को खा जाती है। तो ये बात सही हुई कि उदासी बहुत भूखी होती है। चलिए इस उदासी के फ़लसफ़े को तो समझ लेते हैं, लेकिन इस चीज़ का क्या किया जाए कि अगर कोई आपको छोड़ के चला जाता है तो बिजी अगर आप रहते हैं तो आपके आधे दुख खत्म हो जाते हैं। सिर्फ 2 लाइन हिंदी की शायरी से। और लोग जब सक्सेस स्टोरी सुनने लगते हैं तो कुछ इस तरह से ठान लेते हैं कि जब कुछ बन जाऊंगा तभी सबके सामने आऊँगा। कारनामा जिद से बने और चाहते कभी दिखाई नहीं देती, इन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। इश्क हो, तमाशा हो, तमन्ना हो, वफा हो और मोहब्बत हो, ये सारी चीज़ें अच्छी तो हैं, लेकिन दाम बहुत कम होते हैं। उदासी बहुत भूखी होती है साहब, इंसान की मुस्कुराहट तक को छीन लेती है। ये सब शायरी सुन के आपको कैसा लगता है? जिस तरह से लोग कहते हैं कि बहुत महंगा पड़ता है वो रिश्ता जिसमें खुद को सस्ता कर दिया जाता है। अब ये चीज़ कुछ खरीदने बेचने वाली चीज़ हो जाती है, और जब ये खरीदने बेचने वाली चीज़ हो जाती है तो लोग अक्सर दूसरों को दर्द का एहसास देना चाहते हैं। दूसरों को दर्द का एहसास तभी दिया जाता है जब खुद पे बीती हो। दुनिया तो अच्छी है, लेकिन बस लोग मतलबी हैं। ऐसा कहते हुए आपने सुना तो होगा, लेकिन कभी इसको खुद महसूस करके देखा है? मेरे ख्याल से नहीं। और जब तक आप किसी चीज़ को खुद महसूस करके नहीं देखते तब तक उसकी अच्छाई और बुराई का पता ही नहीं चल पाता। ज़िंदगी में गलत इंसान ही सही सीख देकर जाता है, ये लोगों ने बताया था होगा, लेकिन क्या उन्होंने ये भी बताया है कि यादें बड़ी अनमोल होती हैं, उनका कोई मोल नहीं होता। बाकी तो सब सामान बिकता है बाजार में। लोग दिखावे के दीवाने हैं और हम सच्चाई मुंह पे बोल देते हैं। तो मुंह पे बोलने वाले इंसान अक्सर पसंद नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि उनकी बातें कड़वी होती हैं। याद रखिए, हर कोई खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। ऐसे लोग और होंगे जो आपके बीमार होने पे आपके पास आएंगे, ऐसे लोग कुछ और होंगे जो कि आपको बीमार नहीं होने देना चाहेंगे। बस ज़िंदगी है जो हमें दौड़ाती तो बहुत है, लेकिन बचपन गुजर जाने के बाद, और हम बचपन को कभी समझ ही नहीं पाते कि बचपन में जो हमारे पास आज़ादी थी, जो खुशी थी और जो खुलापन था, वो हमें कहीं और कभी भी नहीं मिलने वाला है। और आज उस बचपन की याद आती है, और इतनी ज़्यादा आती है कि पता ही नहीं चलता कि कब बचपन बीत गया और कब का मंजर हाथ से निकल गया। लेकिन अब इस जख्म को दूसरों को दिखाने से कुछ हासिल नहीं होगा। बस मुस्कुराइए और सबसे मुस्कुराते हुए मिलिए। खुश होना तो एक तरफ, अगर खुश होना हो तो अपनी तारीफ सुनिए, और अगर बेहतर होना है, मजबूत होना है, तो लोगों के ताने सुनिए। ये आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा के रहेंगे। ऐसे सिर्फ दर्द सहने वाला ही जानता है कि दर्द कितना गहरा है, और लोगों को तो अंदाज़ा लगाना भी नहीं आता। किसी का कुछ और तो किसी का कुछ और, किसी के लिए कुछ नहीं तो किसी के लिए बहुत कुछ, किसी के लिए सारी ज़िंदगी चली जाती है, किसी के लिए रत्ती पर भी फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही याद आती है, और ज़रूरत की चीज़ें की ही बात होती है। बाकी सब बदल जाते हैं ज़िंदगी में वक्त के साथ। अकेले तन्हा होने से ज़्यादा किसी रिश्ते में तन्हा होना होता है, क्योंकि अकेले होने से तकलीफ सिर्फ आपको ही होती है, लेकिन किसी के साथ होने से आपकी तकलीफ कम हो जाती है। किसी एक इंसान से वफादारी करना हर किसी के बस की बात नहीं। आप किसी के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं। सबको खुश करना मेंढकों को तराजू में तोलने के बराबर होता है। कुछ उदासियाँ कभी बांटी नहीं जा सकती, उन्हें खुद में रहने में सुकून मिलता है। और कम बोलने वाले लोग अपने मनपसंद लोगों के सामने ज़्यादा बोलते हैं। जब उनके साथ कहीं बैठे होते हैं तो कब कितना क्या बोल जाए उन्हें खुद भी पता नहीं होता। तो रिश्तों में शिकवों से ज़्यादा खतरा खामोशियों से होता है, क्योंकि कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो अचानक आपकी उम्र को 10 साल तक बढ़ा देते हैं, और उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। कितने अजीब होते हैं ना लोग, जो कस्में खाकर भी भरोसा तोड़ते हैं। क्या करें, दुनिया ऐसी है। किसी के लिए मामूली रहा किरदार मेरा, कोई आज भी मेरी दुआओं में मुझे मांगता है। कोई है जो सिर्फ 2 लाइनें पढ़ के समझ जाता है
हर कोई वो जो पूरी ज़िंदगी साथ रह के भी समझ नहीं पाता। अब दोबारा तो खिलौना नहीं होने वाला मैं किसी का, अब किसी तौर पे तेरा नहीं होने वाला। चलिए इसको छोड़ दिया जाता है, थोड़ा मुझे भी समझ में नहीं आया। जब मोहब्बत भी बना हो किसी से तो हर तीसरा शख्स बुरा लगता है। तुमसे टकराए तो ये मालूम हुआ कि हाथ से खूबसूरत भी हो सकते हैं। दिल से जुदा करते करते बहुत रोया मैं फैसला करते करते। आपकी काबिलियत ही आपको सबसे अलग बनाते हैं, ये कभी आपको पता ही नहीं चल पाता और आप खुद को कोसते रहते हैं कि मेरे पास कुछ खास है नहीं कि लोग मुझे पसंद करें। आप लोगों के हिसाब से जीते हैं, अपने हिसाब से नहीं। जीत की हो तो घाव मायने नहीं रखते। ज़िंदगी में सब कुछ हार जाना, लेकिन कभी उम्मीद मत हारना, क्योंकि जब आप उम्मीद हार जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। लोग अच्छे नहीं, बहुत अच्छे होते हैं, बस आपका वक्त अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ख़राब वक्त में अच्छे से अच्छा इंसान आपको छोड़ कर चला जाता है और अच्छे वक्त में ख़राब से ख़राब इंसान आपके पास आ जाता है। और अगर सुकून चाहते हो तो लोगों से ताल्लुकात कम रखो। लोग जब आपको समझ नहीं पाते तो आपको गलत करार दे देते हैं। अगर इस बात को समझ लेते तो आज ये नहीं कहना होता कि बेहतर होता है अगर हम कुछ लोगों से मिले ही नहीं होते। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी का उसूल। चलिए रखते हैं, काफ़ी वक्त हो गया है, रात भी ज़्यादा हो गई है और इस रात में किसको क्या करना है मुझे किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। बस आप खुद को देखिए और इस रात को देखिए और अपने बचे हुए उन कामों को जो आपको करने हैं और सिर्फ आपको करने हैं, कोई और नहीं करने आने वाला। तो आपकी ज़िंदगी यही है, आपकी किस्मत यही है, रात यही है, काम यही है, तो करिए। मशरूफ़ रहेंगे तो पुरानी बातें आपको सताएंगी नहीं और आपको और अच्छा लगेगा कि कम से कम आज आपने कुछ किया तो सही। चलिए रखते हैं, फिर मिलेंगे।